बहुत दिन बाद दफ्तर आ रहे हैं, हम एक सदमे से बाहर आ रहे हैं। कहाँ सोया है चौकीदार मेरा, ये कैसे लोग अंदर आ रहे हैं। तो बच्चों, कुछ तबीयत खराब होने के वजह से रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था, लेकिन मैं अभी पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। आज से आपका रेगुलर क्लास होगा। ओके, तो चलते हैं। आज के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 16 पढ़ेंगे और इस लेक्चर में हम लोग 3 टॉपिक डील करेंगे। पहला टॉपिक होगा दो आवेश का निकाय का स्थितिज ऊर्जा, दूसरा टॉपिक होगा विभवांतर और तीसरा टॉपिक होगा समविभवी पृष्ठ। तो इन 3 टॉपिक को हम लोग आज के लेक्चर में डील करेंगे। तो देखिए, आज का जो लेक्चर है, फर्स्ट टॉपिक है, उस फर्स्ट टॉपिक का नाम है दो आवेश का निकाय का स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा यानी बोले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्ज। माने दो आवेश के निकाय का जो स्थितिज ऊर्जा होगा उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि फॉर्मूला U = 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R होता है। चूंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है तो उन चीज़ों को हम लोग डिराइव भी कर लेते हैं। आपको बताए भी थे कैसे डिराइव करना है, तो आइए हम लोग डिराइव करने चलते हैं। सिंपल सी है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई +Q आवेश, +Q1 आवेश है, +Q1 आवेश है, और ये जब +Q1 आवेश है तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र होगा। और एक और आवेश है +Q2 आवेश। मान लीजिए यहां पर कोई दूसरा आवेश था +Q2 आवेश, +Q2 आवेश है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है कुछ R। ठीक है, तो सोचिए आप, ये +Q आवेश और +Q आवेश रखा गया है तो ये क्या कर रहा होगा, धक्का मार रहा होगा, एक दूसरे को धक्का मार करके दूर भगा रहा होगा, लेकिन ये दूर नहीं जा रहा है, ये एक सिस्टम बन गया है। इसका मतलब आपको तो मालूम होना चाहिए कि विद्युत विभव या ऊर्जा क्या होता है, आपको ये सब बात मालूम है। सोचिए, इस चीज को प्रूव करने के लिए हम मानते हैं कि यहां पर एक अनंत दूरी पर, ये अनंत डिस्टेंस है, ये कोई बिंदु A है, और ये अनंत दूरी पर Q2 आवेश है, Q2 आवेश है, और ये प्लस क्या कर रहा होगा, धक्का मार रहा होगा। तो इस +Q2 आवेश को पकड़ करके और लाने में कहां पर, इस बिंदु पर मान लीजिए इस बिंदु P को हम नाम देते हैं P। इस बिंदु पर Q2 आवेश को लाने में, यहां से उठा के ऐसे लाने में जो कार्य किया जाता है, वही कार्य इस सिस्टम में स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है। यानी इस Q2 आवेश को Q1 आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर खास बिंदु पर लाने में जो कार्य किया जाएगा, यही कार्य इस सिस्टम के अंदर विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है। तो अगर हम ये निकाल लें कि इस +Q2 आवेश को यहां से उठा करके यहां तक लाने में कितना कार्य किया जाएगा, तो हमको मालूम चल जाएगा कि इस सिस्टम के पास स्थितिज ऊर्जा कितना है। तो आप देखिए, हम मानते हैं कि ये जो है यहां से x डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर हम मान लिए हम।
तो ये प्लस Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है, क्या कर रहा होगा, इसको धक्का लगा रहा होगा इधर, मान लीजिए F फोर्स से, और हम इस प्लस Q2 आवेश को पकड़ करके इधर ला रहे हैं। तो जब हम इधर ला रहे हैं तो इसको एक ही बार में इधर तो ला नहीं सकते हैं, बहुत छोटा सा डिस्टेंस तक हम लाएंगे पहले। भाई अगर हमको Q2 आवेश को लाना होगा तो उठा के डायरेक्ट हम यहाँ पर नहीं ला सकते हैं, एक रास्ता है, इस रास्ता के जरिए लाना होगा, पहले थोड़ा सा डिस्टेंस, फिर थोड़ा सा डिस्टेंस, फिर थोड़ा सा डिस्टेंस, ऐसे ऐसे करके। अगर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x है तो ये बहुत छोटा सा डिस्टेंस होगा, कितना, dx। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि इसको dx डिस्टेंस तक लाने में कार्य कितना किया जा रहा होगा। और चूंकि कार्य निकालना है तो कार्य निकालने से पहले हमको ये निकालना होगा कि उस बिंदु A पर Q2 आवेश पर बल कितना लग रहा होगा। तो लिखते हैं हम प्लस Q2 आवेश पर प्लस Q1 आवेश के कारण विद्युत बल। चलो F इज इक्वल टू, विद्युत बल को हम F से लिखते हैं, तो F इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, 1/4πε0। अगर आवेश Q1 है तो Q1, आवेश Q2 है तो Q2 और बटा में x²। हो गया। चूंकि ये आवेश को यहां से यहां तक लाने में बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, विस्थापन, इसलिए कार्य भी बहुत छोटा सा होगा। इसलिए dx विस्थापन के लिए किया गया कार्य, जी dx विस्थापन के लिए किया गया कार्य। तो आप देख सकते हैं dw, अगर ये विस्थापन बहुत छोटा सा हो रहा है तो कार्य भी बहुत छोटा सा होगा, इसलिए हम लिख सकते हैं dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इंटू कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, Fs cos थीटा। तो फोर्स है F, विस्थापन है dx, और दोनों के बीच एंगल कितना है, फोर्स उधर लग रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है, विस्थापन इधर है, फोर्स उधर, दोनों के बीच में एंगल 180। तो 180 F इंटू dx cos 180 डिग्री। cos 180 का मान -1। तो यहां से मैं चीजों को इरेज करता हूं, आसान है, अरे इसमें थोड़ा सा भी दम नहीं है, आप पहले ही लेक्चर में कर चुके हैं इन सभी चीजों को। तो dw इज इक्वल टू F का वैल्यू कितना है जी, तो देखिए F इंटू dx cos थीटा है, तो F का वैल्यू 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में x² इंटू dx। cos थीटा का वैल्यू -1 है, इसलिए हम यहाँ पर माइनस लगा दे रहे हैं। ओके, अब देखिए यहां से यहां तक विस्थापन करने में इतना काम करना पड़ रहा है, इसलिए यहां से यहां तक विस्थापन करने में कितना कार्य करना पड़ेगा, इसलिए बिंदु A से P तक, A से P तक विस्थापन में किया गया कार्य, यहां से यहां तक लाने में कार्य इतना किया जा रहा है, इसलिए यहां से यहां तक लाने में कार्य कितना किया जाएगा, चुपचाप इंटीग्रेट कीजिए, चीजों को ऐड कर दीजिए, ऐड करने का प्रोसेस को इंटीग्रेशन कहते हैं। तो इसलिए इस dw को भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसलिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इस dw को भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करना पड़ेगा -1/4πε0 Q1 Q2 बटा में x² इंटू dx। हो गया। अब देखिए ये dw कार्य को कहां से कहां तक, यहां पर है तो कार्य 0 और यहां पर आ जा रहा है, तो मान लीजिए कार्य w करना पड़ रहा था, इसलिए इसको 0 से w तक इंटीग्रेट, इसको कहां से कहां तक,
तो ये इन्फिनिटी पर है और कहाँ पर लाना है इसको, आर डिस्टेंस तक। तो इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस तक इसको इंटीग्रेट करना होगा। डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू के जगह पर एक बार डब्ल्यू रखिए माइनस, सॉरी इसको इंटीग्रेट करते हैं। डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से डब्ल्यू, जीरो से डब्ल्यू इज इक्वल टू, यहाँ से कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालिए, -1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 को बाहर निकाले, बच जाएगा 1/x² इंटू डी एक्स, यानी बोले तो x का पावर -2 इंटू डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से r तक। हो गया। अब देखिए, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, चीजों को मिटाते हैं। अब देखिए, अब क्या किया जाएगा, W के जगह पर एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो W के जगह पर W माइनस, W के जगह पर W लिखिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू -1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। x के पावर -2 है, x के पावर जब n रहता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x के पावर n+1 बटा में n+1, तो x का पावर कितना है, -2, तो -2 + 1 बटा में -2 + 1, कहाँ से कहाँ तक, तो इन्फिनिटी से r तक। W में से 0 घटा, W इज इक्वल टू -1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। x का पावर -2 - 1, यानी x का पावर -1 बटा में ये -2 + 1 -1, इन्फिनिटी से r तक। ओके, इन्फिनिटी से r तक। अब देखिए, अब ये x के पावर -1 है, इसका मतलब 1/x, ये माइनस को बाहर निकाले तो W इज इक्वल टू, ये माइनस और ये माइनस बाहर जाएगा तो प्लस, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 इनटू x का पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/x, और ये कहाँ से कहाँ तक है, इन्फिनिटी से r तक। अब x के जगह पर एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आपको इंटीग्रेशन आता है, W इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 इंटू 1/x के जगह पर क्या होगा, एक बार r माइनस x के जगह पर एक बार इन्फिनिटी। ओके, अब इन चीजों को हम देख सकते हैं यहां से, यानी अंततः मेरा जो W इज इक्वल टू है वो कितना आया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, 1 बटा में r -1 बटा में इन्फिनिटी, 1 बटा में r -1 बटा में इन्फिनिटी, 1 बटा में इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0, तो W इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में r। यही कार्य क्या होता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा में के रूप में स्टोर हो जाता है, जमा हो जाता है। यानी यहां पर हम लोग लिखेंगे यही कार्य, या फिर इधर लिखते हैं, देखिए यही कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में जमा हो जाता है, जमा हो जाता है, जमा हो जाता है। अब यही कार्य किस चीज में जमा हो जाएगा, W इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में r, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में। अब इसी कार्य को क्या बोलेंगे हम लोग, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, और उसको U से लिखेंगे तो E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में r। यही विद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हो गया। बात समझे?
इस फार्मूला से आप दो आवेश के निकाय का कितना स्थितिज ऊर्जा होगा आप आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, तो ये आपका एक फार्मूला डिराइव हो गया। अब अगले टॉपिक में हम लोग विभवांतर के बारे में जानेंगे। तो आप वीडियो को पॉज करके मिटा सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ये लॉकडाउन 4 हो चुका है। अब देखिए आपका क्लास कब से ओपन होता है, लेकिन तब तक के लिए देखो, ये जो लॉकडाउन है ना, इस लॉकडाउन के टाइम में जो लोग अपना काम कर रहा है ईमानदारी से, जिसका जो काम है वो कर रहा है, तो उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। यही सब आदमी जो इस इतनी बड़ी संकट में भी अपने काम के प्रति इच्छुक है, किसी न किसी तरह से काम को कर रहे हैं, वो इंसान तो आगे बढ़ ही रहा है, बढ़ेगा ही। अब लॉकडाउन है, आपको पढ़ना है, आप पढ़ रहे हैं तो आप आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जो लॉकडाउन के कारण घर में केवल सो रहे हैं, नहीं होगा। आपको आदत बना लेना है कि अब आपका लाइफ ऐसा ही होगा, मास्क के साथ आपको जीना पड़ेगा, क्योंकि समय बदल रहा है। बदलते समय के साथ हमें भी बदलना पड़ेगा। ओके, तो आइए हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है विभवांतर। विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, विद्युत विभव और विभवांतर के बीच कोई ज्यादा अंतर नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर या बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस, इसको भी हम लोग भी से ही लिखेंगे, भी से ही लिखेंगे। तो सुनिएगा ध्यान से, इसको समझने से पहले आप विद्युत विभव का डेफिनेशन सुन लीजिए, जो कि हम पिछले लेक्चर में बताए थे। क्या बताए थे आपको कि अनंत दूरी से परीक्षण आवेश को, अनंत दूरी से परीक्षण आवेश को किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर खास बिंदु पर लाने में जो कार्य किया जाता है विद्युत विभव कहलाता है ना जी। अब विभवांतर का, विभवांतर के डेफिनेशन में अनंत दूरी नहीं आएगा। एक खास बिंदु से किसी दूसरे खास बिंदु पर परीक्षण आवेश को ले जाने में जो कार्य किया जाता है विभवांतर कहलाता है। एक खास बिंदु से किसी दूसरे खास बिंदु पर परीक्षण आवेश को ले जाने में जो कार्य किया जाता है विभवांतर कहलाता है। या दो बिंदु के विभव के बीच अंतर को विभवांतर कहते हैं। सपोज मान लीजिए ये बोर्ड है, इस बोर्ड पर कोई दो पॉइंट है। यहां पर अगर हम कोई वोल्टेज चेक करते हैं और यहां पर वोल्टेज है 20 वोल्ट, और यहां पर वोल्टेज चेक करते हैं, यहां पर है 10 वोल्ट, तो इन दोनों बिंदु के बीच ये वोल्टेज में जो अंतर होगा, यानी 20 माइनस 10, इन दोनों विभव के बीच का जो अंतर होगा उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, विभवांतर बोल देंगे। इसका ऐसा ही मात्रक वोल्ट ही होता है, वही जो विद्युत विभव का होता था। इसका विमीय सूत्र सब चीज सेम होता है, विद्युत विभव का एकदम होता है। ओके, तो ये विभवांतर है। मान लीजिए कि कोई दो बिंदु है, आप सिंपली देखिए ना, यानी विभवांतर को भी भी से ही लिखते हैं, और ये भी का भी फॉर्मूला होगा किया गया कार्य किस पे, परीक्षण आवेश पर, भी बराबर W बटा में Q नॉट। अगर मान लीजिए कोई दो बिंदु है, एक बिंदु A है, ये A, और एक ये बिंदु है B, और यहां पर जो वोल्टेज है वो VA है, और यहां पर जो वोल्टेज है VB है। तो इन दोनों के बीच जो विभवांतर होगा, दो बिंदु के बीच जो विभवांतर होगा, यानी वोल्टेज जो होगा VAB, बिंदु A और B के बीच जो विभवांतर होगा वो होता है VA माइनस VB। हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर दो बिंदु पर का वोल्टेज आपको मालूम है, तो उस केस में
जो उन दोनों बीच का जो वोल्टेज होगा वी ए बी, वो वी ए माइनस वी बी होगा। तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि W बटा में Q नॉट, W बटा में Q नॉट, सॉरी W बटा में Q नॉट इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, ऐसा भी हम लिख सकते हैं चीज़ों को। तो यही है विभवांतर, इसमें कोई ज़्यादा सा उपाय मतलब इसमें कोई ज़्यादा झोल-झाल करने वाली चीज़ें नहीं है, यही आपका विभवांतर है। जैसे बैटरी है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक निगेटिव टर्मिनल होता है, तो इन दोनों बैटरी के टर्मिनल के बीच जो वोल्टेज होगा उसको हम लोग विभवांतर बोलेंगे। अब कोई तार है, कंडक्टर है, तार, तो तार के दो बिंदु के बीच, दो तार के दो बिंदु के बीच जो वोल्टेज होगा या जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो विभवांतर कहलाएगा। दो बिंदु है और उन दोनों बिंदु के बीच, उस स्थिति में हम लोग वोल्टेज विभवांतर बोलेंगे। ठीक है, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, छोटी छोटी बातें हैं। अब देखिए ये जो लास्ट टॉपिक है यही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये जो लास्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है समविभवी पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी बोले तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है समविभवी पृष्ठ, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, तो यही आपका आज का लेक्चर में इंपॉर्टेंट है, बाकी सब छोटा मोटा चीजें हैं। देखिए क्या बोलता है, आपको तो मालूम है कि कोई आवेश है तो उस आवेश के चारों ओर विद्युत विभव, सॉरी, अगर कोई आवेश है तो उस आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अगर कोई आवेश है तो उस आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो ये बोलता है कि विद्युत क्षेत्र के अंदर खींची गई वह पृष्ठ, सपोज मान लीजिए मैं चार्ज हूं तो मेरे चारों ओर विद्युत क्षेत्र होगा। तो इस विद्युत क्षेत्र के अंदर ऐसा आप एक सतह बनाइए, पृष्ठ खींचिए, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव समान हो, इक्वल हो, बराबर हो। उस पृष्ठ को समविभवी पृष्ठ कहते हैं। विद्युत क्षेत्र के अंदर खींची गई वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव समान हो, समविभवी पृष्ठ कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई चार्ज है मेरे पास, प्लस क्यू चार्ज है। जैसे ही चार्ज है तो इसके चारों ओर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और इस विद्युत क्षेत्र के अंदर में कह रहा है कि एक ऐसा पृष्ठ आप खींचिए, देखिए ये पृष्ठ हम खींच दिए, एक ऐसा पृष्ठ खींचिए जिसके प्रत्येक बिंदु पर, सपोज मान लीजिए कोई बिंदु है ए, ये कोई बिंदु है बी, ये कोई बिंदु है सी, ये कोई बिंदु है डी, इसके प्रत्येक बिंदु पर वोल्टेज बराबर हो, विद्युत विभव बराबर हो। अगर यहाँ पर वोल्टेज V हो तो यहाँ पर भी V होना चाहिए, यहाँ पर भी V होना चाहिए, यहाँ पर भी V होना चाहिए। तो इस तरह के पृष्ठ को समविभवी पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये वोल्टेज बराबर कैसे हो जाएगा। देखिए आप कैसा भी पृष्ठ खींचिए वोल्टेज बराबर हो ही जाएगा, यानी बोले तो विद्युत विभव बराबर हो ही जाएगा। चलिए मानते हैं मेरे पास ये कोई विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र में हम क्या किए कि ये कोई समविभवी पृष्ठ खींचे। आपका क्या नाम है कि सर अगर वोल्टेज बराबर नहीं होगा तो क्या हो सकता है, या वोल्टेज बराबर होगा आप कैसे कह रहे हैं। आप देखिए मान लीजिए ये कोई बिंदु हम लिए, बिंदु ए, ठीक है, और ये कोई बिंदु लिए हम बिंदु बी। मान लीजिए यहां पर कोई वोल्टेज है वी ए और यहां पर कोई वोल्टेज दूसरा है वी बी। ठीक, यहां पर विद्युत विभव वी ए, यहां पर विद्युत विभव वी बी, और वोल्टेज बराबर नहीं है।
बराबर नहीं है इसका मतलब कि कोई एक ज़्यादा होगा कोई एक कम होगा। मान लीजिए VA जो है ये ज़्यादा है VB से, ठीक, VA ज़्यादा है VB से, यानी वोल्टेज ये ज़्यादा है इससे। अब आप सोचिए, जब VA ज़्यादा है और VB कम है और इस सतह पर चार्ज है, आवेश है, आवेश है, तो क्या होगा? बिंदु A पर वोल्टेज ज्यादा है, बिंदु B पर वोल्टेज कम है और चार्ज है, तो क्या होगा? अधिक वोल्टेज वाले जगह से, ये अधिक वोल्टेज वाले जगह से कम वोल्टेज वाले जगह पर चार्ज जाने लगेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि जहां पर विद्युत विभव ज्यादा है वहां से कम विद्युत विभव वाले जगह पर आवेश ट्रांसफर होने लगता है। तो ये बिंदु A से वोल्टेज, बिंदु A से आवेश उठकर बिंदु B पर आने लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा है। अब सोचिए, यहाँ आवेश कम होने लगेगा और यहाँ आवेश ज़्यादा होने लगेगा। और आपको मालूम है कि वोल्टेज यानी बोले तो विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q बटा में R, 1/4πε0 Q बटा में R। अगर आवेश ज़्यादा होगा तो वोल्टेज ज़्यादा होगा, अगर आवेश कम होगा तो वोल्टेज कम होगा। यानी यहां से आवेश जा रहा है तो यहां पर आवेश कम हो रहा है और यहां पर आवेश पहुंच रहा है, यानी यहां पर आवेश ज्यादा हो रहा है। तो यहां पर आवेश कम हो रहा है, इसका मतलब वोल्टेज घट रहा है, बिंदु A पर वोल्टेज घट रहा है, और यहां पर आवेश जा रहा है, इसका मतलब बिंदु B पर वोल्टेज बढ़ रहा है। तो एक A का वोल्टेज घट रहा है और B का वोल्टेज बढ़ रहा है। एक टाइम आएगा कि दोनों का वोल्टेज बराबर हो जाएगा, और जैसे ही बराबर वोल्टेज हो जाएगा तो आवेश का आना जाना बंद हो जाएगा, और इस प्रकार से पूरा सतह पर का वोल्टेज क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्योंकि जब तक वोल्टेज बराबर नहीं होगा चार्ज इधर उधर होते रहेगा, और चार्ज का इधर उधर होना तब बंद जाके होगा जब दोनों बिंदु पर वोल्टेज बराबर होगा। तो भाई चार्ज तो हमेशा सतह पर होता नहीं रहेगा, एक समय आएगा कि चार्ज इधर से उधर होना बंद हो जाएगा। इसका मतलब दोनों बिंदु पर वोल्टेज समान हो गया। बातों को समझ रहे हैं ना जी? अब दोनों बिंदु पर वोल्टेज समान हो गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आप विद्युत क्षेत्र के अंदर कैसा भी पृष्ठ खींचिए, उस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वोल्टेज समान होता है, विद्युत विभव समान होता है, ठीक है। और वो जो सतह होती है उसको समविभवी पृष्ठ कहते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। अब देखिए, इसको थोड़ा सा और मैं एक्सपेंड करता हूं चीजों को। इसमें केवल आपको समझना है बातों को। जैसे देखिए, मान लीजिए ये कोई विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र के अंदर ये समविभवी पृष्ठ है, ठीक। अब समविभवी पृष्ठ है तो ये VA, यहां पर कोई बिंदु A है और यहां पर वोल्टेज VA है, और यहां पर कोई वोल्टेज VB होगा। और चूंकि ये समविभवी पृष्ठ है इसलिए प्रत्येक बिंदु पर वोल्टेज बराबर होगा, यानी VA बराबर VB होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये दो बिंदु पर वोल्टेज बराबर है, इसका मतलब कि इन दोनों बिंदु के बीच का विभवांतर क्या होगा, यानी VAB। विभवांतर क्या होगा जी? दोनों बिंदु के बीच का वोल्टेज क्या होता है? VA माइनस VB। और ये दोनों बराबर है तो बराबर में से बराबर चीज को घटाइएगा तो क्या आएगा? 0। VA VB के बराबर है, इसका मतलब कि दोनों बिंदु के बीच का वोल्टेज 0 है। अगर वोल्टेज 0 है, इसका मतलब ये कि V इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है W बटा में Q। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इंटू Q। अगर दो बिंदु के बीच वोल्टेज 0 है, इसका मतलब कार्य भी 0 होगा। अब इस बात को आप समझिए, यानी यहां से अगर कोई आवेश को बिंदु A से कोई आवेश को बिंदु B पर ले जाना पड़ेगा तो आवेश को ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, यानी किया गया कार्य 0 होगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज 0 है। वोल्टेज 0 है इसलिए W भी 0 होगा। किया गया कार्य 0 होगा, और किया गया कार्य 0 है, इसका मतलब क्या?
आपको मालूम है कि W इज इक्वल टू फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा होता है। आवेश का विस्थापन यहां से यहां ऐसे हो रहा है, यानी विस्थापन और बल के बीच में एंगल कितना होना चाहिए कि ये W जीरो हो जाए। W को जीरो करने के लिए इस थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होना पड़ेगा। जैसे ही cos 90 का वैल्यू, थीटा का वैल्यू 90 होगा तो cos 90 जीरो और W इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब कि इस सतह पर अगर कोई आवेश है तो उस आवेश पर जो विद्युत बल लगेगा वो सतह के लंबवत लगेगा, परपेंडिकुलर लगेगा। आप इस बात को समझिए। अगर सतह पर आवेश, अगर समविभवी पृष्ठ पर आवेश है तो उस आवेश पर विद्युत बल सतह के लंबवत लगेगा। और चूंकि विद्युत तीव्रता भी सदिश राशि है और विद्युत तीव्रता का दिशा विद्युत बल के दिशा में होगा, इसलिए जिधर विद्युत बल लगेगा उसी दिशा में विद्युत तीव्रता भी लगेगा। तो यहां से एक चीज आपको मालूम चलता है कि समविभवी पृष्ठ पर विद्युत तीव्रता का दिशा सतह के लंबवत होता है। यही आपका समविभवी पृष्ठ में इतना ही आपको पढ़ना है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने यही पढ़ा कि दो आवेशों का निकाय है तो उन दो आवेशों के निकाय का जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगा उसका फॉर्मूला होगा U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R। विभवांतर का फॉर्मूला होगा V इज इक्वल टू W बटा में Q0, या बोले तो VA माइनस VB, दोनों में से कोई भी हो सकता है। और समविभवी पृष्ठ में पढ़े हम लोग कि विद्युत क्षेत्र के अंदर खींची गई वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभवांतर समान हो, विद्युत विभव समान हो, समविभवी पृष्ठ कहलाता है। समविभवी पृष्ठ पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में किया गया कार्य जीरो करना पड़ता है, क्योंकि विभवांतर जीरो होता है। किया गया कार्य जीरो होगा, इसका मतलब ये कि सतह पर लगने वाले विद्युत बल का दिशा सतह के लंबवत होगा, और सतह का लंबवत विद्युत बल का दिशा है, इसका मतलब कि विद्युत तीव्रता का दिशा भी सतह का लंबवत होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विद्युत तीव्रता का दिशा समविभवी पृष्ठ पर सतह के लंबवत होता है। तो कोई प्रॉब्लम? तो आज लेक्चर 16 में हम इन तीनों टॉपिक को डील कर चुके। अगले लेक्चर में हम आपको इन सभी टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस कराएंगे और उसके बाद में आप NCERT का क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे। अगर नहीं होता है तो हम अगले लेक्चर में उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराएंगे। तो थैंक यू। घर में रहिए, सेफ रहिए, सतर्क रहिए। थैंक यू।